जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ नो क्राइंग फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा और हर किस्म की मदद दी फाउंडेशन को। फाउंडेशन का मकसद भी दोस्तों यही है कि हर उस आदमी तक, हर उस फैमिली तक मदद को पहुंचाना जो डिज़र्व फैमिली हैं। वो फैमिली जिन तक मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, या जिन तक एजुकेशन की, जिनके बच्चों तक एजुकेशन की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, या और दूसरी घरेलू ज़रूरतें जो होती हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया था और पिछली बार भी लोगों ने सवाल किए थे। अलग अलग लोगों के सवाल हैं और वो पूछना चाहते हैं कि फ़ाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, फ़ाउंडेशन का मकसद क्या है। तो इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था। इसमें वो लोग हैं जो अपने अपने सवाल रखना चाहते हैं कि फ़ाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, क्या फ़ाउंडेशन का मकसद है, और भी फ़ाउंडेशन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपने सवाल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब दूं। तो जो सवाल करना चाहते हैं आप लोग कीजिए। सर, मैंने एनसीएफ के बारे में पैम्फलेट वगैरह पढ़े, लोगों से भी सुना, काफ़ी जानना चाहा। लेकिन सर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये फाउंडेशन ट्रस्ट चलते आए हैं और आसपास भी बहुत हैं, एनजीओ बहुत हैं आसपास, जी लोग बिल्कुल। बता देंगे। मैं एनसीएफ को ही क्यों चुनूँ? क्या ऐसा है कि मैं अपने आप को फुल क्या भाई एनसीएफ ही, तो एनसीएफ ही क्यों जी, चुनूँ? अच्छा सवाल है आप। और हम किसी भी काम को करने से पहले पहले उसके बारे में जान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपका सवाल है कि एनसीएफ को ही क्यों चुनूं, हालांकि बहुत सारे एनजीओज़ हैं। दोस्तों, असल में मकसद ये था इस एनजीओ को बनाने का कि बहुत सारी एनजीओ आपने देखी होंगी, कोई बच्चों की पेंसिल, कॉपी, किताब वगैरह बांटती हैं, कुछ एनजीओज़ खाना वगैरह बांटती हैं। लेकिन इसके अलावा भी, इससे ऊपर भी एक ज़रूरत होती है जो आम आदमी की ज़रूरत होती है, जो उनके घरों में होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर बेटी की शादी हो रही होती है तो आदमी को उधार कर्ज में पैसा लेना होता है या ब्याज पे पैसा लेना होता है। तो अगर वो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं तो वो एक अमाउंट फाउंडेशन से ले सकते हैं बिना ब्याज के, और उसको धीरे धीरे चुका सकते हैं। खाली बेटी की शादी ही नहीं, अगर किसी का कच्चा मकान है, झोपड़ी है, तो उसे पक्का करने के लिए फाउंडेशन से पैसे भी ले सकते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फाउंडेशन से पैसे ले सकते हैं। आमतौर से ये होता है कि लोग अपने बच्चों को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि पैसे नहीं होते। 10th क्लास तक या 12th क्लास तक पढ़ाने के बाद वो समझते हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन आगे की जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, तो यहाँ पर थोड़े पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो इस पैसे को फाउंडेशन से ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और फिर इस पैसे को 1000, 2000, 500 जैसे आदमी की इनकम है उसके अकॉर्डिंग वापस लौटा सकते हैं बिना किसी ब्याज के। तो ये आपके चुनने का विकल्प है, आप चुन सकते हैं। आपकी घर की हर ज़रूरत यहाँ से पूरी हो सकती है बिना किसी ब्याज के। जी, और कोई सवाल आपका? सर मेरा सवाल है, जैसे हम यहाँ 5 रुपये दे रहे हैं, हम इससे एनसीएफ से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमें 5 रुपये के हिसाब से हमारे लिए जमा हो जाएंगे, हमें वापस मिलेंगे ये पैसे? या अगर हम किसी महीने नहीं दे सकते हैं तो हमें यहाँ से क्या सुविधा वो नहीं मिलेगी? और ऐसे ही सवाल है। आपके सवाल का जवाब देंगे। आपका सवाल है कि हम फाउंडेशन को जो 5 रुपये देते हैं, ये एक्चुअली में 5 रुपये है क्या? आपका सवाल है कि ये 5 रुपये कोई फीस है या कोई दान है या इस तरह का है ना? और इस 5 रुपये का हम क्या करते हैं, और अगर आप किसी महीने नहीं देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, देखिए, ये 5 रुपये पर हेड जो लिए जाते हैं फाउंडेशन में, पहली बात तो ये कोई फीस नहीं है और कोई किसी किस्म का शुल्क नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ये एक किस्म की आपकी, जैसे आप दान धर्म करते हैं, ज़कात खैरात देते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। आप इस पैसे को, जैसे हम मस्जिद, मदरसों में या मंदिरों में, ट्रस्ट में और भी रसीदा कटवाते हैं, किसी गरीब मांगने वाले को भी दे देते हैं ये पैसे, ऐसा होता है ना आमतौर से। तो यहाँ जो ये आप पैसा देते हैं, ये पैसा अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके काम आएगा, और अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो किसी भी एनसीएफ फैमिली से जुड़े हुए मेंबर्स के काम आ जाएगा। वो इस पैसे का इस्तेमाल करके इस पैसे को स्लोली वापस लौटा देंगे। अगली बात आपने ये पूछी थी कि अगर हम ये पैसा किसी महीने नहीं दे पाते हैं, तो इसको चूँकि हमने एक कंपलसरी किया है इसको कि लोग इसके अंदर पैसे दें, ऐसा ना हो कि एक बार दें उसके बाद छोड़ दें, तो इससे फाउंडेशन का निज़ाम बिगड़ जाएगा। इसके जुड़े हुए हर मेंबर को ये पैसे हर महीने देने हैं, क्योंकि अमाउंट इतनी छोटी है, 5 रुपये महीना, ये कोई भी दे सकता है। हर आदमी इसके लिए, मतलब देने के लिए काबिल होता है, हर आदमी कोई भी दे सकता है। तो अगर वो किसी महीने नहीं देता तो इसमें हमने एक पेनल्टी का ऑप्शन रखा है
कि कोई आदमी अगर किसी महीने नहीं देता है तो वो जो साल में उसकी सुविधा ले सकता था वो, यानी 11 महीने पूरे होने के बाद या 12 महीने पूरे होने के बाद किसी आदमी की लिमिट 5 से 10,000 रुपये है, तो वो जो साल के बाद मिलनी थी वो 1 महीने जमा ना करने के ब्याह पर 15 महीने बाद मिलेगी, ताकि लोग हर महीने इसको टाइम टू टाइम जमा कराएं, ताकि किसी की मदद की जा सके, किसी का काम निकाला जा सके। ये मकसद है। सर मेरा सवाल ये है कि मैं साल भर में 10-20 हज़ार की जो सुविधा मुझे मिल चुकी है, अब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, क्या मुझे मिल सकती है? जी, अच्छा सवाल है आपका। आपका सवाल है कि आपका जैसे 1 साल पूरा हो जाता है और आपकी लिमिट 5 से 10,000 के बीच की है और आपने उस सुविधा को ले लिया अपने किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए, और उसी साल में आपको फिर दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या आप दोबारा ले सकते हैं? ये आपका सवाल है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है हेल्थ, एक है एजुकेशन और एक है इमरजेंसी सर्विस। हेल्थ, चूँकि आदमी को साल में 1 बार बीमार तो नहीं पड़ना होता, बीमार तो कोई कभी भी पड़ सकता है, तो एजुकेशन बच्चों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पढ़ाई के लिए, और किसी भी इमरजेंसी में आपको जैसे मेडिकल सुविधा है, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हर साल के अंदर किसी की 5,000 से 10,000 की लिमिट है किसी की, तो वो जैसे अपने एक बच्चे के एडमिशन के लिए उसने 5 से 10,000 रुपये लिए, या स्कूल स्टेशनरी के लिए लिए, या किसी और दूसरे पर्पज़ से लिए हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही, और फिर उसके 1-2 महीने बाद फिर ज़रूरत पड़ती है उसे दूसरे बच्चे के लिए, तो उसको वो पैसे दोबारा मिल सकते हैं एजुकेशन के लिए। जी, और ये पैसा असल में जैसे एडमिशन के लिए चाहिए तो स्कूल की फ़ीस डायरेक्ट फाउंडेशन जमा करा देगा, या कोई स्टेशनरी वगैरह चाहिए, कोर्स चाहिए, तो ये फाउंडेशन आपको दिला देगा। चाहे आपको 1 नहीं 2, 3, 4 बार भी अगर अपने बच्चों को नहीं चाहिए तो ये बार बार भी ले सकते हो आप। दूसरी कैटेगरी जो है वो दूसरी और किस्म की है, जैसे कि आपको घर के लिए कोई होम अप्लायंसेस लेना है, या घर मकान के लिए लेना है, या बेटी की शादी के लिए, ये साल में 1 ही बार हो। और कोई भाई कोई सवाल करना चाहते हैं? सर मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप सुविधाएं आपके जो द्वारा मिलती हैं सुविधाएं, जी, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी मिल जाएंगी? अच्छा। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जी, और अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, मेरा ये सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो असल में इसलिए है ताकि एक फैमिली बनाई जा सके। जी रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे फाउंडेशन में कितने मेंबर्स हैं और हम कितना पैसे जमा कर सकते हैं उनसे। क्योंकि अगर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे 10 मेंबर हैं तो 5 रुपये के हिसाब से हम 50 रुपये तो जमा कर पाएंगे, तो 50 रुपये को ही हमें घुमाना है, और उस 50 रुपये से ही जैसे आपको ज़रूरत पड़ी 40 रुपये की, हमने 40 रुपये आपके बच्चों के एडमिशन के लिए या मेडिकल के लिए आपको दे दिए, ठीक है, और फिर आपने उसको 5 रुपये करके 10 रुपये करके फाउंडेशन को वापस कर दिए, तो ये पैसा फाउंडेशन में जब आपका वापस आ जाएगा तो फिर कोई और इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात आपकी ये थी, क्या अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो हम इस सुविधा को ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। हम इसमें उन लोगों को सुविधाएं देते हैं जो इस फाउंडेशन के मेंबर हैं, ठीक है, वो इस फाउंडेशन से जुड़ के कोई भी मेडिकल, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे MRI हो, आपको आधे पैसों में हो जाएगा। अगर 500 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता है तो आपको 250 रुपये देने होंगे, बाकी के पैसे फाउंडेशन देगा। आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई मामला आता है तो उसके भी आपको आधे ही पैसे देने हैं, आधे पैसे फाउंडेशन देगा। और किसी भी किस्म का मामला आता है उसमें आधे पैसे देने होंगे मेडिकल से रिलेटेड मामलों में। और इसके अलावा जो आपका सवाल है वो ऐसे ही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो वो हमारे कैंप होते हैं, उससे कोई भी आदमी फ़ायदा उठा सकता है। और किसी के पास कोई सवाल? जी, जैसे कि आपने बताया कि साल भर में इतना एक लिमिट बता दी आपने, 5 जी। से 10,000, फिर 20,000, 1 लाख, 4 लाख। अब मुझे तो उन 4 लाख की जरूरत पहले ही साल में पड़ गई, जी, उसके लिए आपका क्या है? अच्छा, ठीक है। जी आपने सवाल किया है कि आपको ज़रूरत आज है और आपको फाउंडेशन से मिलने वाले हैं 2 या 3 या 4 साल या 5 साल बाद। देखिए, फाउंडेशन का एक रूल्स है, टर्म्स ऑफ कंडीशन है। ज़रूरत तो इस दुनिया में हर आदमी को है। देखो, लक्ष्मी, कुबेर और खुदा को छोड़ के बाकी हर इंसान को ज़रूरत है, और सबको आज ही तुरंत ज़रूरत है, आज ही मिल जाए। लेकिन देखिए, ये एक फाउंडेशन है, नो क्राइम फाउंडेशन, और हर चाहे बैंक भी हो उनका भी एक तरीका होता है काम करने का। हमारी कोशिश ये है इसके अंदर कि हम फर्स्ट ईयर से आदमी की लिमिट शुरू करें और इसको 5 और 10,000 से शुरू करें,
देखिए ज़रूरत तो हर इंसान को है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन लिमिट लगाना ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से किसी भी आदमी का रिकॉर्ड अच्छा होना ये भी ज़रूरी होता है। भाई मिसाल के तौर पे आपने 5-10 हज़ार रुपये की आपकी लिमिट थी, आपने शुरू कर लिया आज से, तो अब इसको आपको फ़ायदा ये होगा अगर जैसे बेटी की शादी 5वें साल में है और आपका रिकॉर्ड भी जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, आपने टाइम टू टाइम फाउंडेशन को पैसे वापस लौटाए हैं, तो आपको इसमें ये बेनिफिट हो जाएगा अगर बेटी की शादी 5वें साल में है तो आपके रिकॉर्ड के बिहाफ पर वो चौथे या तीसरे साल में ला सकते हो, आप इतना कर सकते हैं आपको। जी भाई, आपका कोई सवाल है? जी, एक सवाल मेरा ये है, जैसे मैं BDS करना चाहता हूँ जी, तो उसके लिए मुझे यहाँ से क्या मदद मिल सकती है क्या और मदद कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? जी, आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप BDS करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। NCF का मकसद भी है कि बच्चे पढ़ें और हाईली एजुकेशन प्राप्त करें। आप BDS करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं नो क्राइम फाउंडेशन की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ ताकि आप कर पाएँ। आपका सवाल है कि आपको क्या मदद मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपके फादर क्या करते हैं और कितनी इनकम होगी उनकी? मेरे फादर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आपको फाउंडेशन की तरफ से आपकी जो फीस है, BDS वगैरह का जो पैसा जमा होता है वो फाउंडेशन जमा करा देगा, NCF आपके पैसे जमा करा देगा। आपके फादर को आप यहाँ लेकर आएँ और उनसे बात की जाएगी कि वो कितने रुपए महीना फाउंडेशन को दे सकते हैं, ठीक है? वो उनके ऊपर है, उनकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो 1000 रुपये महीना देना चाहें या 2000 रुपये महीना देना चाहें, हम आपके वन टाइम में आपकी जो फीस वगैरह है, जो आपका मेडिकल का खर्चा है, वो हम जमा करा देंगे, फाउंडेशन जमा करा देगा उसको, और आपके फादर बता देंगे कि वो कितने रुपये महीना देना चाहते हैं, वो फाउंडेशन को हर महीने पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक खुशखबरी आपके लिए ये है और इससे आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। अगर आप BDS में कामयाब होते हैं तो जो पैसा आपके फादर जमा कराएंगे वो पैसा वापस कर दिया जाएगा आपको, आपके फादर को भी, और जो फाउंडेशन ने पैसे दे दिया है आपको, वो आपको फाउंडेशन की तरफ से गिफ्ट होगा अगर आप कर जाते हैं तो, वरना आपको चुकाना पड़ेगा। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, आप पूछें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि नो क्राइम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे हमें पता है और काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ अलग अलग सवाल लोगों ने किए और आपने बहुत बेहतर जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा सर इसको सुन के। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आम आदमी इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, बहुत से लोगों के पास कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, है ना, स्मार्टफोन नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे इसकी मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं? जी, आपने पूछा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफोन नहीं है उनके पास। अच्छा सवाल है और ये वाकई में इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो गांव और कस्बों में बसते हैं जहां एंड्रॉयड फ़ोन अभी भी नहीं पहुंचे हैं और वहां कीपैड वाले फ़ोन चलाते हैं। क्या वो फैमिली इससे जुड़ सकती है? जी बिल्कुल जुड़ सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ये फाउंडेशन, नो क्राइम फाउंडेशन जो है, देश के कोने कोने में है इसके वॉलंटियर। अगर कोई शख्स कीपैड वाला फ़ोन चलाता है या कोई फैमिली चलाती है तो हमारे फाउंडेशन के हर जगह कैंप होंगे, हर छोटे से छोटे गांव में और कस्बे में, वहाँ हम इसका रजिस्ट्रेशन कैंप चलाएंगे। और जो लोग कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं तो इसका चूँकि एक टेक्स्ट मैसेज होता है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होते ही एक टेक्स्ट मैसेज उनके फ़ोन पे चला जाएगा, तो उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ हमारा रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन में हो गया है, और उनका पासवर्ड और मेंबर ID उसी मैसेज में होगी। दूसरी बात यह है कि अब सुविधा लेने के टाइम उन्हें दिक्कत आएगी, वो सुविधा कैसे लें, तो वो अपने फाउंडेशन के जो वॉलंटियर होंगे उसी गांव या कस्बे से, वो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सुविधा दिलाने में उनको मदद करेंगे। वो लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका तो अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका अप्रूवल भी हमें नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो कैश पैसे दे के इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस पैसे को वॉलंटियर को ही दे, वॉलंटियर की ID जानने के बाद, बिना किसी की वॉलंटियर ID देखे और जाने किसी के हाथ में पैसे ना दे। ठीक। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। जी पूछिए आप। देखिए, आपका सवाल है कि अगर मैं NCF से जुड़ता हूं तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसके साथ रजिस्ट्रेशन होते ही आपको सबसे पहले जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि किसी भी इमरजेंसी में, जैसे लॉकडाउन हो जाता है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हो गया था और लोग खाने की लंबी लंबी लाइनों में खाना ले रहे थे या राशन ले रहे थे, या और दूसरी दुश्वारियों में औरतें, बूढ़े, बच्चे लाइनों में धक्का खा रहे थे।
तो फाउंडेशन का एक बड़ा मकसद तो ये है कि अगर आप इस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी फैमिली को ऐसी किसी भी इमरजेंसी में किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। करना क्या होगा, फाउंडेशन की मोबाइल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और हर चीज़ का एक कोड है, उस कोड को आप पंच करके फाउंडेशन में भेज सकते हैं। यहाँ से वॉलंटियर आपके घर पहुँचाएंगे। जैसे लॉकडाउन हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं आ सकते, या कर्फ्यू लग जाता है, आप घर से बाहर नहीं आ सकते, तो फाउंडेशन के वॉलंटियर आपके बच्चों को दूध, आपके घर के अंदर बुजुर्ग हों या कोई भी हो उनकी दवाई और जो राशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको घर बैठे मिलेगा। ये तो हो गया इमरजेंसी का फ़ायदा। इसके अलावा मेडिकल जो फैसिलिटी हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड टेस्ट, ऑल काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट, या फाउंडेशन से आज रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप कल से शुरू कर सकते हैं आधे रेटों पर। ये आपको फ़ायदा है। पहली बात तो इमरजेंसी सर्विस का फ़ायदा बताया आपको, और दूसरा मेडिकल रिलेटेड फ़ायदे बताया आपको कि आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप कल से ये फ़ायदे उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर आपका साल शुरू हो जाएगा। जब पहला साल आएगा तो आपकी लिमिट होगी 5 से 10 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद आपकी हर साल लिमिट बढ़ेगी। ये 5वें साल में जाके हो जाती है 5 लाख रुपए। यानी आप बेटी की शादी कर सकते हैं बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, बिना किसी कहीं से ब्याज या सूद पे पैसा लिए। तो आपको ये फ़ायदा है इसके अंदर जोड़ने के बाद। फिर प्लस में अगर आप जैसे किराए पे रहते हैं और आप कहीं 5-10 हज़ार रुपये किराया देते हैं तो हम आपका किराया बचाते हैं। NCF आपका किराया बचाता है। आपका करना क्या होगा, कहीं जैसे आपको 2-3 लाख रुपए पे डिपॉजिट पे कोई मकान मिल रहा है जिसमें आपका किराया बचता हो, तो ये डिपॉजिट फाउंडेशन जमा करा देता है। ठीक है। तो आपका जो 5-10 हज़ार रुपये बचा वो आप फाउंडेशन में जमा कराते रहें। ठीक है। तो जब ये बराबर हो जाएगा डिपॉजिट के तो डिपॉजिट आपका हो जाएगा। एक ये उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो किराए पे रहते हैं। ठीक है। हम उनका किराया बचा रहे हैं और उनका जो पैसा है वो उनके पास जो सिक्योरिटी पे जमा हुआ था उनको मिल जाएगा वो। ठीक है। तो एक किस्म की कमेटी सी हो गई जो आप डालते हैं, तो आपका इकट्ठा 2-3 लाख रुपये हो जाएगा, वो डिपॉजिट आपका जमा हो जाएगा। फिर इसके अलावा भी 6-7वें साल के अंदर भी आप फाउंडेशन से फ्लैट ले सकते हैं। वो लोग जो किराए पे रहते हैं वो फाउंडेशन से, जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स किराए पे रहता है तो उसको चाहिए कि फाउंडेशन कोई साइट बना देगा ऐसी जिसमें फ्लैट वगैरह बना देंगे, और वहाँ पर जो आप किराया देते थे वो किराया आप फाउंडेशन में देते रहें। ये किराया नहीं होगा बल्कि एक किस्म की EMI होगी जो बिना किसी ब्याज की होगी। चाबी आपको पहले दिन दे दी जाएगी उस फ्लैट की, आप उसमें अपनी फैमिली को ले जाकर रखना शुरू कर दीजिए, और जो किराया आप देते थे वो EMI के तौर पर फाउंडेशन में जमा करते रहे। इससे कुछ ही चंद ही सालों के अंदर ये फ्लैट आपका हो जाएगा, NOC आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर इसमें आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आपको किराए पे नहीं रहना पड़ा और चंद सालों में मकान आपका हो गया, वो भी बिना किसी ब्याज के, बिना किसी परेशानी। तो ये आपके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोग्राम फाउंडेशन के जो मैंने आपको बताए, और आपके सवाल के जो जवाब थे वो अपनी जानिब से कोशिश की कि जितना हमारा प्रोग्राम था उस हिसाब से दे दिए मैंने आपको। बाकी अगर किसी और के सवाल हों तो वो रख सकते हैं, और ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है जवाब देना। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और नहीं है ठीक है। तो आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।